अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे जननी सुरक्षा योजना के बारे में। ठीक है। आपके महिला पर्यवेक्षक के पेपर में बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनमें से जननी सुरक्षा योजना भी एक योजना है। एक के बाद एक हम सारी योजनाओं के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यहाँ से आप गूगल लेंस से आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पीडीएफ फाइल एंड द शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं आपको उधर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे लेक्चर का। तो लेक्चर में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्ट्री है ना। वो मिनिस्ट्री है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नई दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, जो कि आजकल इसका नाम है स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है। इसने क्या करा कि 2005 में एक मिशन लेके आया जिसको नाम दिया NRHM। ठीक है। तो NRHM मिशन में क्या था कि ये रूरल जो हेल्थ है उसको लेकर गवर्नमेंट बड़ी कंसर्न थी कि रूरल हेल्थ में जो सेक्स रेशियो है बहुत ज़्यादा गैप है ना। हमारे पास जो मोर्टिलिटी रेट है ना, कि मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है ना रूरल एरियाज़ के अंदर। तो इसीलिए NRHM मिशन लेके आया जिसको हम कहते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, 2005। तो इसी मिशन के तहत JSY शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल 2005 में। ठीक, अब ये तो हो गया भारत सरकार का। अब इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान GOR, कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने सितंबर 2005 में JSY की शुरुआत की। ठीक है, शुरुआत की राजस्थान में। ठीक, अब JSY की शुरुआत में, अब इसमें हम एक आध वो देख लेते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना। कि एक आता है हमारे पास ANC कार्ड। ठीक है, ANC कार्ड क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है एंटीनेटन कार्ड। ठीक है, ये क्या होगा? प्रसव पूर्व कार्ड। इसके अंदर प्रसव से पहले महिला के बारे में है ना कि जानकारी होगी। ऐसा नहीं है कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही होगी, नहीं, उसकी जांचों के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में सारी की सारी जानकारियाँ इस कार्ड में आपको मिलेंगी। ठीक, अभी यहाँ पे फिर एक टर्म आएगी आपके पास आशा वर्कर। ठीक है, आशा वर्कर है ना, जिसको आप आंगनवाड़ी वाली बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है, तो लो, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है, कार्यकर्ता ये होती हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो ये होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, तो इस पूरी योजना में आशा वर्कर का है ना, और इसमें ANC कार्ड का बड़ा योगदान है। तो ANC जो कार्ड है ना, कि वो सारी की सारी जांचों के बारे में हमें बताता है कि महिला की पहले प्रसव से पहले क्या क्या जांच हुई। इस कार्ड को बनाया जाता है कब? जब प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, तब ANC कार्ड आशा वर्कर द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, कि ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य क्या है हमारे इसका JSY का। JSY के मेजरली 2 उद्देश्य बताए हैं सरकार ने, है ना। तो उद्देश्य तो इसका उद्देश्य क्या? तो उद्देश्य नंबर 1
कि मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लेके आना। ठीक है, कि मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लेके आना, है ना, कमी लेके आना, जो भी है ना, कमी लेके आना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्रसव है वो हॉस्पिटल में हो कि अस्पताल में हो, इसके बारे में विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, अब अस्पताल में होगा प्रसव, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कि उसी में प्रसव हो, तो यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें आती हैं। पहला आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, जिसको आप सरकारी अस्पताल भी कह देते हैं या फिर राजकीय अस्पताल कह देते हैं। ठीक है, सरकारी अस्पताल, ठीक है। दूसरे आते हैं आपके प्राइवेट हॉस्पिटल, जिनको आप निजी अस्पताल भी बोल देते हैं। तो दोनों के पास ही अथॉरिटी होती है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट में तो सभी ऑल, है ना, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें सब में अथॉरिटी है जेएसवाई के लिए। लेकिन कुछ चुनिंदा, है ना, तो मान्यता प्राप्त किसके द्वारा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल, ठीक है, वहाँ पर ही लागू रहता है कि अगर हम इन हॉस्पिटल्स में डिलीवरी करवाते हैं तो वहाँ पर जो माता होती हैं, ठीक है, एक तो माता को बेनिफिट मिलता है फाइनेंशियली, और एक आशा वर्कर को भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, कि आशा वर्कर ने उसमें सहायता करी। ठीक है, ये बेनिफिट देख लो एक बार, है ना, बेनिफिट देखना बड़ा ज़रूरी है कि अब यहाँ पे जो हमारी जेएसवाई है वो दो क्षेत्रों में, दो रीजन्स में क्या करती है, हमारा ये देती है प्रोत्साहन। एक तो आता है हमारा ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, और एक आता है हमारा शहरी क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें क्या है, माता के लिए अलग प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, प्रोत्साहन फॉर माता, ठीक है, फॉर माता, तो माता के लिए प्रोत्साहन। यहाँ पे आया प्रोत्साहन फॉर आशा वर्कर, कि प्रोत्साहन आशा वर्कर के लिए, ठीक है, आशा वर्कर के लिए। अब आपको लग रहा है ग्रामीण है तो ग्रामीण में कि इनमें तो कम मिलेगा शहरी से, लेकिन नहीं, प्रोत्साहन राशि माता को ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपये दी जाती, ठीक है, और शहरों में 1000 रुपये ही दी जाती। ठीक, अब आशा वर्कर के पास क्या है, अब इसके पास दो कंडीशन हैं कि एक ये देते हैं संस्थागत प्रसव कराने के ऊपर, कि आशा वर्कर ने क्या करा, सबसे पहले कि पंजीकरण करवाया कि ये महिला प्रेग्नेंट है, तो उससे उसका एएनसी कार्ड बनाया। ठीक है, एएनसी कार्ड बनाया, तो एएनसी कार्ड उसने बनाया तो इसके उसको 300 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब उसने, आशा वर्कर ने, उसका जो प्रसव है, डिलीवरी है, वो हॉस्पिटल में करवा दी। कौन से हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में, तो उसके 300 रुपये इधर मिलेंगे। तो आशा वर्कर को टोटल कितने रुपए मिलेंगे, 600 रुपये। तो इसमें लिखा देते हैं संस्थागत प्रसव के ऊपर, संस्थागत प्रसव करवाने के पश्चात। ठीक है, सेम इसमें भी ये ए केस है, ये बी केस है। ठीक है, अब ए केस इसमें एएनसी कार्ड अगर शहरी क्षेत्र में बनवाया तो 200 रुपये मिलेंगे आशा वर्कर को फॉर एएनसी कार्ड, है ना, और अगर शहरी क्षेत्र में अगर संस्थागत प्रसव करवा दिया तो भी 200 रुपये मिलेंगे। तो आशा वर्कर को शहरों में कितने मिले, टोटल 400 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्र में कितने मिले, 600 रुपये मिले। ठीक है, संस्थागत प्रसव में। ठीक, अब आप यहाँ देखेंगे कि अरे यहाँ पे ग्रामीण में तो इतने दे रहे हैं, 600 दे रहे हैं, और शहरी में इतने दे रहे हैं, क्योंकि ये स्कीम जो है वो रूरल एरिया के लिए है, कि रूरल में जो हमारी सेक्स रेशियो हो गया या फिर मोर्टिलिटी रेट हो गया है वो बहुत ज़्यादा गैप करता है। ठीक है, अब उसी का ही हमें शहरों ग्रामीण एरिया में
हमें जागरूकता फैलानी है, इसलिए आशा वर्कर को भी अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है इन क्षेत्रों में, तो यहाँ पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये पेज भर गया, पेज करा चेंज हमने। ठीक, अब इसमें कुछ छोटी मोटी ऐसी बातें हैं, है ना, बाकी आपकी ये पूरी है परियोजना। तो इसमें क्या है, अगर कोई महिला बीपीएल से संबंधित है, ठीक, अगर कोई महिला बीपीएल से संबंधित है तो उसको क्या होगा कि प्रसव से 8 से 12 सप्ताह पूर्व, है ना, कि वीक 8 से 12 वीक पूर्व, अब ये कितना हो जाता है, लगभग 2-3 मंथ का, ठीक है ना, प्रसव से प्रसव से, है ना, तो 2 से 3 मंथ पहले ही उनको 500 रुपये दिलवाए जाते हैं, 500 रुपये दिलवाए जाते हैं चेक द्वारा, ठीक है, उनको 500 रुपये चेक द्वारा, जो भी नज़दीक का संस्था प्रभारी होता है ना, उसके द्वारा चेक तैयार करवाया जाता है और उसको 500 रुपये दिलवाए जाते हैं। अभी 500 रुपये का वो क्या कर सकती है ना, अपनी दवाइयाँ ले सकती हैं, ठीक है, जो भी उसको ज़रूरी है ना, न्यूट्रिशन के लिए, है ना, कि पोषण के लिए खर्च कर सकती, तो वो जिसमें भी खर्च करे वो कर लेगी। अभी आपने देखा हमारे पिछले पेज के ऊपर कि यहाँ पे आपने ये देखो, ये 1400 रुपये, ठीक है, यहाँ पे 1000 रुपये। अगर वो महिला बीपीएल से है तो उनको, चाहे बीपीएल से चाहे एपीएल से, कोई भी कार्ड हो, मिलेंगे 1400, 1000 ही, ठीक है। अगर आप बीपीएल से हैं, आपने 500 पहले ही ले लिए, तो आपको बाद में, प्रसव के बाद में 900 रुपये ही मिलेंगे, क्योंकि आपने तो पहले ही 500 ले लिए और यहाँ पर 500 रुपये मिलेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आती, ठीक। तो यहाँ पर 500 रुपये दे दिए जाते हैं, ठीक है, दिलवाए जाते हैं, ताकि वो अपनी हेल्थ को ठीक से रख सके। तो बाद में, जो बाद में है ना, कि प्रसव के बाद राशि में कटौती करके मिलती है, ठीक है, कटौती करके मिलती, ठीक। अब आशा वर्कर्स द्वारा जो भी एएनसी कार्ड से, है ना, कि जो भी राशि प्राप्त होगी, है ना, कि जैसे क्या तो 300 रुपये प्राप्त होंगे, है ना, कि रूरल के लिए, अर्बन के लिए कितना 200 रुपये प्राप्त होगा, ठीक है, वो उसको डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा, है ना, कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से होगा। फिर यहाँ पे आता है हमारा संस्थागत प्रमाण, अगर हमने प्रस्तुत कर दिया है ना, कि संस्थागत प्रसव का प्रमाण अगर आशा वर्कर ने दे दिया है ना, आशा वर्कर ने दिया है, तब वही 300 फॉर रूरल एंड 200 फॉर अर्बन, वो उसके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं। इतनी बात समझ में आती है कि अगर अब हम बात करें कुछ डेटा की, ठीक है, कि ये कितना क्या कारगर है, तो यहाँ पे हमारे पास 2023 का और 2024 का डेटा है, ठीक है। वहाँ पे कुल संस्थागत प्रसव है कितना, कुल संस्थागत प्रसव, ठीक है, तो वो आया था 8,46,000, ठीक है। वहीं जिसने JSY योजना का लाभ लिया वो थे 6,22,000, ठीक है, इतने लोग थे। अब आप ये बोलेंगे कि इसमें इतना फ़र्क क्यों है ना, इसमें इतना फ़र्क इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने तो JSY के लिए अप्लाई करा था, ठीक है, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने JSY के लिए अप्लाई नहीं करा, ठीक है। तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने की इस पूरे के पूरे उसमें, एक तो ये याद रखना है बीपीएल के लिए अलग से वो है ना, एएनसी कार्ड के लिए क्या है ना, एक आप इस टेबल को याद रख लेना, ये जो टेबल है, ठीक। अब इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, इसको याद कर लेना क्योंकि ये बहुत चांसेस है पूछ ले। एएनसी कार्ड की फुल फॉर्म याद कर लेना, और यहाँ पर हमारे ये जो डेट्स हैं, है ना, ये वाली डेट इसको याद कर लेना। बाकी ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप गूगल लेंस द्वारा स्कैन करके
डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह आपको वहीं मिलेंगी, जो चाहिए वो मिलेगा उधर, ठीक है। तो आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी, शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इस आगे की हमारी जो भी योजनाएं हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट करी जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।